सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब तक हमने पूरे अरे की सीरीज देख ली। मैंने अरे में हर एक पॉसिबल टॉपिक जो था हमने कवर किया और एक छोटे छोटे पॉइंट को मैंने मेंशन किया, उसमें बताया। तो होप आप सबको पूरी तरीके से अरे समझ में आ गया हो। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ये इससे क्वेश्चन उठते भी हैं, इंटरव्यू वगैरह में भी उठते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल में। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो हमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन प्रोजेक्ट क्या, आगे हम जावा में कोई भी कोडिंग करने जाएंगे तो हमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेते हैं फिलहाल। तो इसे हम हो सकता है एक या दो लेक्चर में फिनिश करें, हो सकता है 3 लेक्चर हो जाए, क्योंकि हम अच्छे से हर एक पॉसिबल टॉपिक कवर करेंगे। हम इसे नेम दे देते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल, और लेक्चर नंबर है ये 8th ना, 8th सेक्शन। सो ओके करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास कुछ हमारे कोडिंग विंडो आ जाएंगे। ओके, सो इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, सो यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ नोट करते रहें। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। Okay, first let me show you what is variable. वेरिएबल क्या होता है एक्चुअली? एक वेरिएबल क्या है, एक एक तरह से हम कंटेनर ले सकते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। कोई वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में। किसी भी एक कंटेनर में हम अगर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हो सकता है आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, जो वैरी करता रहता है, इसीलिए इसे कह देते हैं वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम देखेंगे दो डिवीजन में बटा हुआ है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अगर डिवीजन वन देखें अगर, तो डिवीजन वन में अगर इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड टाइप। तो दो टाइप के वेरिएबल मिलेंगे हमें। पहला क्या होगा, पहला हमारे पास होगा प्रिमिटिव वेरिएबल। दूसरा क्या होगा हमारे पास, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, प्रिमिटिव वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल समझ लेते हैं। सपोज अगर हमने कहीं सिंपली लिखा इंट x इज इक्वल टू 10, हमने x इज इक्वल टू 10 लिखा, तो यहाँ पे x कौन सा वेरिएबल होगा, प्रिमिटिव वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, तो ये क्या हो गया, सिंपली एक प्रिमिटिव वेरिएबल हो गया। ओके, अच्छा, अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल जो किसी चीज को रेफरेंस करने के लिए हम यूज करते हैं ना, किसी भी ऐसा वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, या एक वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मुझे क्लास बनाना है एक, है ना, सपोज एक एरे ले लेते हैं, इंट इंट भी क्या, सॉरी, एरे भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, हमने देख लिया है ना। इंट एरे नेम न्यू इंट समथिंग साइज दे देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो एरे नेम है, ये एरे नेम कौन सा वेरिएबल हो गया, यहाँ पे ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया, राइट? रेफरेंस वेरिएबल, है ना। एरे नेम इज रेफरेंस वेरिएबल, एरे नेम इज रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है, x इज प्रिमिटिव वेरिएबल। ओके, ओके, तो डिवीजन वन था, दो टाइप के वेरिएबल, एक प्रिमिटिव वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल। अब डिवीजन टू अगर देखते हैं, तो डिवीजन डिवीजन टू तो डिवीजन टू में हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल मिलते हैं। पहला पहला इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा लोकल वेरिएबल। ठीक है,
अच्छा, हमने डिवीजन वन में देखा प्रिमिटिव वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। आई होप आपको प्रिमिटिव और रेफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। रेफरेंस वेरिएबल वो होता है जब हम किसी चीज को रेफरेंस करने, किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए हम जो वेरिएबल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल। अब जब डिवीजन टू अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, बेस्ड ऑन पोजिशन, डिवीजन टू बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ वेरिएबल। अगर पोजीशन ऑफ वेरिएबल देखा जाए कि वेरिएबल की पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल मिलते हैं। एक इंस्टेंस वेरिएबल मिलता है, एक स्टैटिक वेरिएबल मिलता है, एक लोकल वेरिएबल मिलता है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन करके अच्छे से समझते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है।